का है अहले बैत का फैज़ गौसे पाक का झुका करते गुलाम गुलाम रज़ा उसी का नाम रज़ा 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 रज़ा। नबी के याद में सजाए गए ये जलसे और इन जलसों में आशिकों के ये मजमे, इन मजमों को मेरा सलाम सुम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार अकीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतल अब्दानी व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। ये जो आपने अभी पढ़ा और ये तौबा जो की, गुनाहों से बचता रहूँगा और शरीयत पर कायम रहूँगा, बदमज़हबों से बचता रहूँगा, ये वादा दरअसल आपने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के हाथ पे हाथ देकर किया है। लिहाजा इस पर सख्ती से कायम रहना और हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के हाथ में जो आप बिक गए हैं, तो जिंदगी भर इसकी पाबंदी करना कि हुजूर गौसे आज़म से किया हुआ वादा कहीं हम तोड़ ना दें, उसकी हिफाजत करना जिस वादे को आपने किया है। क्योंकि याद रखिए कि जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो इस पर जिंदगी भर कायम रहें। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जिंदगी के आखिरी वक्त तक हमें यही दर्स दिया है और ये फरमाया है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो अब चोर कई कई शक्लों में जाहिर होते हैं। कहीं वो पीरी मुरीदी के नाम पर, तो कहीं सियादत के नाम पर, तो कहीं आलिम के भेष में। तो हर एक से आपको ऐसे चोरों से बचना है और इनसे बचने के लिए बेहतरीन राह मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी पर सख्ती से कायम रहें और तमाम फिरकाहाए बातिला से अपने आप को दूर रखें। और अपने दिल से उन तमाम बातों का खौफ निकाल दे कि आने वाले दौर में हमारे साथ क्या होगा। याद रखें
मुसलमानों को इस्लाम की फ़िक्र करने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। इस्लाम की फ़िक्र करना छोड़ दें और तबसरे करना, नुक्कड़ पर इस्लाम के मुतालिक बातें करना छोड़ दें कि इस्लाम का क्या होगा, क्योंकि इस दीन का मुहाफिज अल्लाह तबारक व तआला है और ये दीन कल भी गालिब था, आज भी गालिब है और सुबह क़यामत तक गालिब ही रहेगा इंशाअल्लाह। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अलबत्ता मुसलमान अपनी फिक्र करें, अपनी खैर मनाएं, अपने अमाल को सही करें। इसलिए कि याद रखना, जिस दिन हम सवर गए, जिस दिन हमने अपने अमाल को ठीक कर लिया, उस दिन गालिब हम ही होंगे। आज जो हमारे साथ मुल्की हालात पर या कहीं और पे जो मामलात पेश आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये हमारे अमाल का नतीजा है, बुरे अमाल का, कि जिससे सबब हम पर जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया गया। लिहाजा फ़िक्र करना छोड़ दें, सिर्फ अपने अमाल को सही करें और इस कदर ऐसे मुसलमान हो कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाया करते थे, सबा सनाबिल शरीफ में आपने इस बात को जिक्र किया है कि ऐसा पक्का सुन्नी सहीउल अकीदा हो कि दूसरे लोग उसको देखकर मुतासिब जाने, यानी तासुबी जाने। अपने दीन पर इस कदर कायम रहो कि दूसरों को देखकर दूसरे ये कहें कि ये बड़ा तासुबी है। तो अपने दीन पर इस कदर सख्ती से कायम रहो। इस्लाम की फ़िक्र करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब 400 साल की फ़िरौन की हुकूमत को बाकी न रखा, तो 10 साल की चाय बेचने वाले की हुकूमत को भी बाकी नहीं रखेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया जैसे इस बात की फिक्र बिल्कुल ना करे कि हमारा क्या होगा और हिंदुस्तान से NRC के नाम पर हमें निकाल दिया जाएगा। याद रखना, हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें इस हिंदुस्तान से किसी का बाप नहीं निकाल सकता, इसलिए कि हम तो अपने वतन के इतने वफादार हैं कि मरने के बाद भी इसी मिट्टी में जो है दफन होते हैं। वो गरीब नवाज जिनके बिठाए हुए ऊँटों को पृथ्वीराज के सिपाही ना उठा सके, तो जिनके बसाए हुए मुसलमान को ये हुकूमत क्या निकालेगी। खैर, खौफ किसी तौर पर ना करें, डरो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से ना डरो। मौत बरहक है, अपने वक्त पर ज़रूर आएगी। इंसान को मौत से पहले कोई नहीं मार सकता। तो याद रखना, मौत बरहक है, डरो सिर्फ अल्लाह से, खौफ ना करना। अपने अमाल को सही करो, शरीयत मुताहरा पर पाबंदी के साथ जमे हुए रहो। और एक दूसरी बात कि हालात को देखते हुए आज कई लोग बदमज़हबों के साथ हो जाते हैं कि बदमज़हबों के साथ होना चाहिए मुसलमानों की तादाद दिखकर आने के लिए, तो इसकी ज़रूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों को नहीं। इसलिए कि सुन्नी 72 जब थे,
हम उन सरकारों के मानने वाले हैं कि जो करबला में 72 थे तब भी गालिब थे, और बद्र में 313 थे तब भी गालिब थे। तो अपने आप को अकेला महसूस न करना, सुन्नियों के लिए हमारी सरकारें काफ़ी हैं, समझे। हमें किसी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार तो हमारी है। और हुजूर मुफ्ती आज़म सरकार, अक्सर कोई कहता था कि हुजूर सरकार इनकी है, तो फरमाते थे कि ये तो हुकूमत है, सरकार तो सिर्फ हमारे हैं। तो हम सरकारों के मानने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के मानने वाले हैं। हमें किसी और की तायीद की ज़रूरत नहीं, हक हमेशा गालिब रहेगा। हदीस पाक का मफहूम है कि वो थोड़े भी होंगे तब भी गालिब रहेंगे। तो वो वजह यह है कि अहले हक अगर थोड़े भी हों तब भी गालिब रहेंगे। तो ये है कि हम क्वांटिटी पर ना जाएं, क्वालिटी पैदा करें अपने अंदर। तो सुन्नी अपने ईमान में ताजगी पैदा करें, मजबूती पैदा करें, अमल के राह में आए, राह अमल में शरीयत मुताहरा का दामन ना छूटे, शरीयत पर मजबूती से कायम रहें, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। चूँकि होता यह है कि हमने मस्जिदों में जाना बंद किया और गैरों ने कब्जा किया, और हालात आपके सामने हैं। तो मस्जिदों को वीरान होने से बचाओ, मस्जिदों को कायम करो, मस्जिदों को आबाद करो और वीरान होने से बचाओ। और अपनी सारी आरज़ुएं, अपने सारे मकासिद में, अपने सारे मामलात जो हैं अपने बुज़ुर्गों के हवाले करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंद रुपयों के लिए और चंद नोट के लिए अपने ईमान का सौदा कहीं पर भी ना करो। इस बात को ज़रूर याद रखें। कहीं कुछ ऐसे मामलात पेश आते हैं कि कोई कुफ्र कलिमा कहने को कह दे, तो वहाँ पर याद रखें कि ईमान का सौदा कतई तौर पर ना करना। अपने ईमान को इस दुनिया के लिए बेचो मत। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत मुबारका पर अमल करो कि अजीमत पे अमल करो, रुखसत पे अमल ना करो। याद रखें, अपने अंदर जज्बात को पैदा करो और ऐसे मुसलमान बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दे कि ये जो जा रहा है वो मुसलमान है। तुम्हारा किरदार ये गवाही दे कि ये मुसलमान है। अपने ईमान में मजबूती पैदा करो, फिर कहाए बातिला से बचते रहो। हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं कि 4 चीज़ें हैं, शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। कोई शरीयत से उठता है तो तरीक़त में पहुँचता है, तरीक़त से उठा तो मारिफत में पहुँचा, मारिफत से आगे जब बढ़ता है तो वो हकीकत के जलवों में गुम हो जाता है। और खुदा ना खास्ता कोई बंदा शरीयत हकीकत से गिरा तो मारिफत संभालती है, मारिफत से गिरता है तो तरीक़त संभालती है, और तरीक़त से गिरता है तो शरीयत संभालती है। आप फरमाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स शरीयत से गिरे तो अब संभालने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी बचो जो ये कहते हैं कि शरीयत कोई चीज़ नहीं है। हज़रत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक गिरोह था। वो यही बात कहता था कि हम तो तरीक़त वाले हैं, हमें शरीयत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो पहुँचे हुए हैं, शरीयत पर वो चले जो मंजिल पर पहुँचना चाहे, हम तो पहुँचे हुए हैं। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जब ये बातें पहुँची तो आपने फरमाया कि बेशक जो ये कहता है कि हम तो पहुँचे हुए हैं वो पहुँच गया, हम तो पहुँचे हुए हैं वो पहुँच गया, मगर वो खुदा की तरफ ना पहुँचा, जहन्नम में पहुँचा। तो शरीयत को छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत कोई हासिल करना चाहे
तो शैतान राह में आकर उसे भटका देगा। इसलिए राह शरीयत को इख्तियार करो, शरीयत पर मजबूती से कायम रहना और ऐसे लोगों से बचते रहना जो आपको ऐसी बातें बताएं जो हमारे बुजुर्गों ने न फरमाई हो, है ना। अभी जैसे मौलाना साहब ने एक वाक़या बयान फरमाया कि साबिर मखदूम के ताल्लुक़ से कहते हैं कि 12 साल तक खड़े रहे और उन्होंने नमाज कैसी पढ़ी। तो सबसे पहला जवाब उसका ये देता हूँ कि साबिर मखदूम जो 12 साल खड़े रहे थे और उन्होंने नमाज जो है वो शऊर के साथ में फ़र्ज़ होती है। आलम इस्तगराक में अगर बंदा चला जाए और एक महवियत तारी हो जाए कि उसको अब किसी चीज़ का होश ना रहा, तो उस वक्त अब उस पर फ़र्जियत का हुक्म नहीं लगेगा। उस वक्त उस पर फ़र्जियत का हुक्म नहीं लगेगा, चूंकि उसका होश में रहना नमाज के लिए, बेहोश जो आदमी है अगर बेहोश हो गया है तो उस पर उस वक्त नमाज फ़र्ज नहीं है, क्योंकि वह आलम बेहोशी में है। तो होश में रहना, तो उसी तरह से आलम इस्तगराक में अगर जब बंदा पहुंच जाए तो जब उसको खुद की खबर ना हो तो ऐसे वक्त में नमाज की फ़र्जियत का क्या हुक्म। मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ कि जो ये कहते हैं कि साबिर पाक की बात, तो साबिर पाक ने 12 साल तक खाना भी नहीं खाया था, तो आप भी कल से खाना मत खाइए। जो ऐसे पीर बात कहते हैं नमाज सिर्फ दिखती है तो खाना क्यों दिखता नहीं है, तो खाना भी मत खाइए, खाने को भी मुकम्मल तौर पर तर्क कर दो और फिर कहो कि जो है वो हम जो है वो खाओ, बताओ 15 दिन तक ना खाकर, और अपने साथ में 5 आदमी को बैक वक्त रखो ताकि वो गवाही दे सके कि 15 दिन जो है वो हजरत ने ना खलवत में खाया, वो भी ऐसे गवाह जो हमारे तरफ से लोग भेजे जाएं। हाँ, आपके मुरीद नहीं चाहिए जी। तो ये ऐसे लोगों से बचें जो ये कहते हैं कि पीरी मुरीदी को कपड़ों पर जो है वो हाथ में हाथ देकर कहने चाहिए। तो मैं कहता हूँ निकाह आपने देखा है? निकाह, रस्म निकाह में दुल्हन कहती है कि मैंने कबूल किया, दूल्हा कहता है मैंने कबूल किया। कोई हाथ में हाथ देकर देता है? और निकाह जब हो सकता है जबान से कबूल करने पर, तो पीरी मुरीदी क्यों नहीं हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस बात पर तो ऐसे लोगों की बातों पर कान न धरें जो नई नई बातें पेश करते हैं। एक जगह पर वो नासिक में एक शख्स जो है वो ऐसी तरीक़त की बातें कहते थे, तो वो ये कहता था वो पीर साहब कि हम तो मछली है और मछली को जो है वो नहाने की क्या ज़रूरत होती है, वो तो हमेशा समंदर में होती है। ऐसे ही एक पीर साहब थे जो नमाज की इसी तरह से ये करते थे, फ़र्जियत का इनकार। तो हमारा मामला तो मछली जैसा है जो हमेशा गोता लगाता है जो है समंदर में। तो हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब जब वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मछली हो तो मछली को हाथ लगाओ तो बदबू आती है, पानी से निकालो तो बदबू आती है, तुम्हारी हालत तो ये है। बहरकैफ तो ऐसे लोगों से होशियार रहो जो तरीक़त के नाम पर तुम्हारे ईमान पर डाका डाले। शरीयत मुताहरा वो ऐसी तलवार है शरीयत कि जो ना हसब देखती है ना नसब, जो गलती पर हो और जिसकी गर्दन उसकी जद में आ जाए वो सबको काटती चली जाती है। तो शरीयत पर पाबंदी से कायम रहना, लोगों की बातों पर ऐसे लोगों से दूर रहना कि ये शैतान के मस्खरे हैं। कब आपको दीन की ऐसी बात बताए और शैतान की वो बातें इसलिए फरमाया गया कि बदमज़हबों के करीब ना जाओ। यही वजह है कि जब इनकी बातें सुनोगे और कोई बात तुम्हारे दिल में अगर उनकी घर कर गई तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचते रहें, ऐसे पीरों से बचे, ऐसे तमाम
बातिल मजहब से बचें कि जो ऐसी बातें पेश करता है जिनको हमारे बुजुर्गों ने कभी पेश ना किया हो। इसलिए हज़रत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी फरमाया करते थे कि इंसान हर चीज़ें नई ले, जूते अगर बदल हो टूट जाएं, चप्पल ख़राब हो जाए तो नई खरीदे, इंसान के कपड़े पुराने हो जाए तो नए नए ले, और घर अगर पुराना हो तो नया घर बनाए, मगर दीन हमेशा पुराना ले, दीन नया ना ले। ऐसी बातें जो दीन में हमारे बाप दादाओं ने ना कही हो और ना सुनी हो, ऐसी बातों को वो लोग पेश करेंगे, तो ऐसी बातों से बचें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अहले सुन्नत व जमात, जिसे इस दौर में पहचान के लिए मसलके आला हज़रत कहा जाता है, उस पर सख्ती से कायम रखे और इसी मसलक पर, सुन्नियों के मज़हब पर हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। ठीक है।